जरा सोचिए, आधी रात को आपका मोबाइल बजता है, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, ताली और थाली की आवाज़ से कोरोना वायरस भाग जाता है, क्योंकि ये है ना वाइब्रेशन पैदा करता है। ऐसा पढ़ते ही आपकी दिल की धड़कन है ना वो तेज़ हो जाती है और कुछ ही घंटों में वही मैसेज हर ग्रुप में पहुंच जाता है, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, ऑफिस वालों के ग्रुप पर। और लोग इसे शेयर करते हैं जैसे उनके हाथ में कोई हिडन ट्रेजर लग चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इन रूमर्स पर हंसी भी आती है और यकीन भी हो जाता है। पर असली सवाल है कि भारत जैसे देश में लोग कॉन्स्पिरेसी से इतना प्यार क्यों करते हैं? आखिर क्यों हम उन बातों पर भरोसा कर लेते हैं जिनके पीछे कोई ठोस सबूत भी नहीं होता है? आखिर कैसे फियर और अनसर्टेनिटी हमारी सोच को हाईजेक कर लेते हैं? वीडियो के अंत तक आपको लगेगा अगली बार जब कोई अफवाह आपके सामने आए तो आपका दिमाग खुद बोल उठेगा, रुको ये मेरे दिमाग का खेल है, सच्चाई नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम उतरेंगे उस दिमाग के भूल भुलैया में जहाँ से रूमर्स और कॉन्स्पिरेसीज का खेल है ना वो शुरू होता है। दरअसल हमारा दिमाग हमेशा वही सुनना और मानना पसंद करता है जो पहले से ही हमारी सोच से मेल खाता हो। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। जैसे एक साइड से आलू डालो और दूसरी साइड से सोना निकलेगा। आपने ये बयान है ना इतनी बार सुना होगा। अगर कोई आज कह दे कि राहुल गांधी ने कोई अजीबोगरीब बयान दिया तो आपका दिमाग बिना सोचे समझे उसे सच मान लेगा। इसके साथ ही फियर और अनसर्टेनिटी है ना इंसान को सबसे तेज पकड़ते हैं और यहीं से अफवाहों का जो खेल है ना वो शुरू होता है। जब लोग असमंजस में होते हैं ना उन्हें हर सवाल का एक आसान जवाब चाहिए होता है। याद कीजिए कोरोना महामारी का समय, किसी ने कहा नींबू पानी पी लो कोरोना मर जाएगा, किसी ने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ वायरस भाग जाएगा। लोग इन बातों पर यकीन भी करने लगे क्योंकि डर ने ना उनकी सोच पर ही ताले लगा दिए थे। राजनीति में भी यही खेल चलता है। मान लीजिए चुनाव से पहले अफवाह उड़ जाए, अगर फला पार्टी जीत गई तो कत्लेआम हो जाएगा, आपकी बहन बेटियों के साथ बहुत बुरा होगा, तो लोग बिना सबूत के उस पर विश्वास कर लेते हैं। वजह फियर और अनसर्टेनिटी, यानी जब फ्यूचर है ना वो धुंधला दिखता है इंसान तरक से नहीं बल्कि अफवाहों से चिपक जाता है। डर है ना दिमाग को बंद कर देता है पर अफवाहें उसे नकली सुकून देती है, क्योंकि जब हालात है ना हाथ से निकल रहे हो ना तब अफवाहें हमें एक झूठाई सही लेकिन सुकून जरूर देती है कि मैं जानकार हूँ, दूसरे से एक कदम आगे हूँ। उदाहरण के लिए नोटबंदी, कई मैसेज घूम रहे थे 2000 के नोट में जीपीएस चिप लगी हुई है, सरकार हर केस मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। इस पर यकीन करने वाले लोग सोचते थे अब उन्हें असली राज पता है और दूसरों को समझा कर है ना खुद को स्मार्ट है ना महसूस कराते थे। असल में ये सब एक है ना मानसिक खेल है। जब दुनिया अनसर्टेन लगती है अफवाहें इंसान को ये भ्रम देती है कि मैं तैयार हूँ, मुझे सब पता है, मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे सच पता है। और ये झूठा एहसास उसे कॉन्स्पिरेसी स्टोरी से जोड़ कर रखता है। जैसे सीमा हैदर का केस, पबजी से शुरू हुई लव स्टोरी जब सीमा पार पहुंची तो अफवाहें उड़ने लगी कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी एजेंट है। शुरुआत में लोग इसे लव स्टोरी ही मान रहे थे, लेकिन जैसे ही खबर आई कि वो पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई है तो तुरंत थ्योरी बन गई ये मोहब्बत नहीं, एक गुप्त मिशन है। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, ये आईएसआई गेम है, सीमा को ट्रेनिंग दी गई है, बच्चे भी कवर के तौर पर लाए गए और ये खबर है ना वायरल हो गई। इसके अलावा ह्यूमन ब्रेन की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है वो हर जगह है ना पैटर्न ढूंढता है। कभी कभी वहाँ भी पैटर्न दिखने लगते हैं जहाँ असल में कोई पैटर्न होता ही नहीं है। यही वजह की कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज इतनी लुभावनी लगती है। जैसे इल्यूमिनाटी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया की राजनीति, हॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करती है। जब बियोंसे या जे है ना स्टेज पर ट्रायंगल वाला साइन बनाते हैं ना तो तुरंत कहा जाता है देखो ये इल्यूमिनाटी का ही इशारा है। या डॉलर के नोट पे आई ऑफ प्रोविडेंस दिखे ना तो कहा जाता है ये सब है ना उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की एक चाल है। यानी कि हमारा दिमाग है ना डॉट्स कनेक्ट करने में इतना माहिर है कि जहाँ कुछ भी नहीं होता ना वहाँ भी एक कहानी बना लेता है। और अफवाहों की सबसे बड़ी ताकत सिस्टम और सत्ता पर लोगों का अविश्वास। जब जनता को लगता है कि सरकार, मीडिया या बड़े संस्थान सच नहीं बताते ना तो उन्हें हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आकर्षक लगने लगती है। कोविड-19 के दौरान बहुत लोगों ने मान लिया कि सरकार असली मौतों का जो डाटा है ना वो छुपा रही है। भले ही ऑफिशियल नंबर्स है ना आ रहे थे लेकिन भरोसा ही नहीं हुआ।
नतीजा ये था कि व्हाट्सएप फेसबुक पर अफवाहें और तेज़ी से फैली। यही नहीं, ऑफिस या कॉलेज के ग्रुप्स में भी अफवाहें लोगों को जोड़ देती है। जैसे सुना है मैनेजर का चक्कर एक नई एम्प्लॉय के साथ चल रहा है, ऐसी बात पूरी टीम को है ना जोड़ कर रखती है। यानी अफवाहें सिर्फ दिमाग को ही नहीं, रिश्तों को भी जोड़ती है। और सबसे बड़ी वजह है डोपामिन। जब भी हमें कोई चौंकाने वाली अफवाह सुनाई देती है ना, तब हमारे दिमाग में है ना डोपामिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी, थ्रिल और मोटिवेशन देता है। इसलिए अफवाहें सिर्फ जानकारी नहीं होती, बल्कि एंटरटेनमेंट की तरह लगने लगती है। उदाहरण के लिए जब खबर फैली कि राहुल गांधी की शादी हो चुकी है, तो लोग जानते थे कि ये अजीब है, फिर भी पढ़ा, शेयर करा और चर्चा की, क्योंकि उस शॉकिंग न्यूज ने उन्हें एक पल के लिए किक दी। यानी अब अफवाहें सिर्फ मानते नहीं हैं, बल्कि उनसे मिलने वाले थ्रिल का मजा भी लेते हैं। और यही कारण है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना बार बार हमारे व्हाट्सएप पर और दिल दोनों में है ना जगह बना लेती है। तो अब सवाल आपसे, आपने अब तक कौन सी सबसे मज़ेदार या पागलपन भरी अफवाह सुनी है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो है ना अच्छा लगा हो ना, तो बस स्क्रॉल मत करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और ऐसे टॉपिक बनाने की ताकत देता है।